ऑलराइट गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसन के उस हिस्से की जहां पर एक्शन अपनी सारी हदें पार कर देता है। सेंडाई कॉलोनी। यहाँ पर 4 ऐसे मॉन्स्टर्स का राज था जिन्होंने इसे डेडलॉक में फंसा रखा था, यानी यहाँ पर कोई भी एक दूसरे से कम नहीं था। ध्रुव लकड़ा वाला एक ऐसा पुराना सोर्सर जिसके पास 2 बड़े शिकिगामी है। रियू इशिगोरी जिसके पास अब तक का सबसे ज्यादा कर्स एनर्जी आउटपुट है। अका उरो जो अपनी पावर से स्काई को मोड़ सकती है। तो उरोशी एक ऐसा स्पेशल ग्रेड कॉकरोच कर्स जो बहुत घिनौना और खतरनाक है। लेकिन ये बैलेंस तब टूटता है जब यहाँ पर एंट्री होती है यूता ओकोत्सुकी। यूता ने ध्रुव लकड़ा वाला को हराकर लोगों को बचाया ही कि तभी कुरोरोशी ने हमला कर दिया। ये स्पेशल ग्रेड कर्स इंसानों को खाकर अपनी तादाद बढ़ाता है। यूता इसे अपनी तलवार और रीका की मदद से रोकता है। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि यूता नहीं चाहता कि बाकी के 3 खिलाड़ी उसकी असली ताकत यानी रिवर्स कर्स टेक्निक और रीका को देखें, इसलिए बिना कर्स टेक्निक के वो कॉकरोच को खत्म करने की कोशिश करता है। लेकिन कुरोरोशी जब अपनी फास्टर लाइफ ब्लेड निकालता है तो यूता के पास कोई रास्ता नहीं बचता। यूता एक बहुत ही अजीब मास्टर स्ट्रोक चाल चलता है। वो कुरोरोशी के मुंह पर सीधा पॉजिटिव एनर्जी इंजेक्ट कर देता है। कर्स के लिए पॉजिटिव एनर्जी एक जहर की तरह होती है। कुरोरोशी वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। कुरोरोशी के मरते ही ताकाउरो यूता पे हमला कर देती है। कुरोरोशी की पावर बहुत ही अजीब है। कुरोरोशी की टेक्निक उसे आसमान को एक कपड़े या सतह की तरह मोड़ने की ताकत देती है। वो यूता के अटैक को हवा में ही मोड़ देती है, जिससे यूता उसे छू भी नहीं पाता। यूता उससे पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रही है। कुरो बताती है कि ये उसकी दूसरी जिंदगी है और वो उसे पूरी तरह से जीना चाहती है। यूता उसे समझाने की कोशिश करता है कि दूसरों की जान लेकर खुद की इच्छा पूरी करना गलत है। ये बात सुनकर ताकाउरो भड़क जाती है, क्योंकि यूता की बातें उसे पुराने फुशिवारा क्लैन की याद दिलाती है जिससे उसे नफरत थी। अभी एक बहुत बड़ी कर्स एनर्जी बीम बिल्डिंग को उड़ा देती है। ये हमला था रियू इशिगोरी का। रियू का कहना है कि उसकी पुरानी जिंदगी अच्छी थी और उसे कभी भी सेटिस्फाई फील नहीं हुआ। वो एक ऐसी फाइट चाहता है जो उसे सेटिस्फाई कर सके। रियू की सबसे बड़ी खासियत है उसकी एनर्जी आउटपुट। वो अपने अनोखे बालों से ग्रेनाइट ब्लास्ट छोड़ता है। यूता को एहसास होता है कि रियू सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि उसके लॉन्ग रेंज के हमले मासूम लोगों तक पहुंच सकते थे। यूता और रियू के बीच में आमने सामने की लड़ाई होने लगती है, जहां रियू की ताकत यूता के डिफेंस को तोड़ रही थी। कुरो और रियू दोनों एक साथ मिलकर यूता पे हमला करते हैं। यूता समझ जाता है कि अब अपने ट्रम्प कार्ड छिपाने का वक्त नहीं रहा। वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता है। यूता के सामने रीका पैर होती है। हमें पता चलता है कि रीका के मरने के बाद उसकी पावर का पार्ट उस रिंग के अंदर रह चुका है, पर उसकी पावर को इस्तेमाल करने की भी एक लिमिटेशन है। वो उसकी पावर को 5 मिनट से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकता। यूता के हाथ पर एक आर्मर पैर होता है और यूता के मुंह पर उनुमाकी साइन अपेयर होता है। हमें पता चलता है कि यूता किसी की भी पावर को कॉपी कर सकता है। उसने उनुमाकी क्लैन की पावर को कॉपी कर रखा है। और यूता कहता है डोंट मूव उरो को, और उरो को हिल नहीं पा रही होती है। के बाद रीका और यूता उरो पे हमला कर देते हैं और हम पीछे से देखते हैं रियू भी हमला कर देता है उन तीनों के ऊपर। यूता रियू के ऊपर हमला कर देता है उसे मारने के लिए। पीछे हम रियू को देखते हैं, वो अटैक करती है और पूरे ही इलाके को इधर उधर कर देती है। और हम रियू को भी देखते हैं, वो भी हमला कर रहा था। रीका उरू के ऊपर हमला करती है, लेकिन उरू पेस बैंड टेक्निक से उसके हाथ को मोड़ देती है और वो हमला जाकर सीधा यूता के मुंह पे लगता है। इससे रीका गुस्सा हो जाती है और वो उरू के ऊपर लगातार हमला करते हुए उसे बिल्डिंग में घुसा देती है। इसके बाद हमें यूता और रियू के बीच में फाइट दिखाई जाती है और दूसरी तरफ रीका और उरू लड़ रहे थे। उरू रीका को हराकर यूता के ऊपर पूरे स्पेस को बैंड कर हमला कर देती है और हमें पता चलता है कि इसकी टेक्निक का नाम थिन आइस ब्रेकर है, जिसका मतलब वो पूरे स्पेस को पहले बैंड करेगी, उसके बाद तोड़ देगी। उरू बिल्डिंग की छत पर खड़ी हो जाती है। उरू कहती है कि फुशिवारा क्लैन के लोग उसे हमेशा से परेशान करते आए हैं और उसके रास्ते का कांटा बन के आए हैं। यूटा उरू पे हमला करने की कोशिश करता है इनुमाकी की टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए, लेकिन उरू अपने कान को बंद कर लेती है। यूटा छोटे छोटे शिकिगामी का भी इस्तेमाल कर रहा था उरू को हराने के लिए। और हमें नरेटर बताते हैं कि यूता ने ध्रुव लकड़वाला को हरा दिया है और उसके बाद उसकी टेक्निक को भी कॉपी कर लिया है। और हमें दिखाया जाता है कि यूता ध्रुव लकड़वाला की टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला है। इस टेक्निक की मदद से ध्रुव लकड़वाला अपने शिकिगामी को एक पाथ देता था। अगर उस पाथ को कोई टच कर ले वो बिल्कुल घायल हो जाता था या मर जाता था। इसको ऐसे डोमेन टाइप टेक्निक के रूप में दिखाया गया है। हमें दिखाया जाता है कि उरू को डैमेज पड़ रहा था। वो समझ जाती है कि ये ध्रुव लकड़वाला की टेक्निक है और उरू ये भी समझ जाती है कि यूता की टेक्निक किसी भी टेक्निक को कॉपी कर सकती है। इसके बाद हमें यूता और उरू की फाइट दिखाई जाती है और दूसरी तरफ रीका और रियू लड़ रहे थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रियू भी लड़ते हुए यूता के पास आ जाता है और अपनी लेजर की मदद से रीका को दूर फेंक देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि तीनों भी अपने अपने जगह पर खड़े हो चुके थे और अपने डोमेन एक्सपेंशन का इस्तेमाल करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक डोमेन का बहुत बड़ा गोला बन चुका था और हमें नरेटर बताता है कि इसी मूवमेंट पे ब्लैक डेविल है मॉडर्न एज का अचानक से इस डोमेन के अंदर आ चुका है और वो कोई और नहीं कॉकरोच होता है। हमें नरेटर बताता है कि ये कॉकरोच अपनी बॉडी का डुप्लीकेट भी बना सकता है। दिखाया जाता है कि एक तरफ 3 डोमेन एक्सपेंशन है और दूसरी तरफ ये कॉकरोच उसके अंदर आ चुका है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा डोमेन ही कोलैप्स कर जाता है।
कॉकरोच उरू पे हमला करता है और उस अपने एक अटैक से उसकी बाजू को काट देता है और उसकी बाजू को रिका खाने लगती है। और हमें दिखाया जाता है कि रियो अपने ग्रेनाइट ब्लास्ट से उरू के ऊपर हमला करता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यूता उस कॉकरोच को जान से मार देता है। और हमें दिखाया जाता है रियो और यूता एक दूसरे के सामने आ चुके थे। यूता अपनी उंगली पर रियो की टेक्निक की कॉपी कर एक एनर्जी बॉल बनाता है और हमें नरेटर बताता है कि जो यूता पावर का इस्तेमाल करेगा वो रियो की पावर से थोड़ी सी वीक होगी। हमें दिखाया जाता है कि यूता और रियो एक दूसरे पे हमला करते हैं और उनके बीच में एक एनर्जी कोलिजन होने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि दोनों के अटैक नलीफाई हो जाते हैं, पर रियो फिर से हमला करता है। हमें दिखाया जाता है कि यूता यूज करता है उरू की टेक्निक को। रियो समझ जाता है कि यूता की टेक्निक है वो कॉपी है। तो सोचने लगता है कि यूता की टेक्निक कॉपी करने की क्या कंडीशन हो सकती है। जब वो ध्यान से सोचता है तो उसे पता चलता है कि जब रिका ने उरू की बाजू को घाया था तो उसी समय यूता ने उरू की टेक्निक को कॉपी कर लिया था। अचानक से यूता अटैक करता है थिन आइस ब्रेकर से, जो उरू की टेक्निक है। रिका आकर उसके सर पर एक जोरदार मुक्का मारती है। जब वो दोनों मिलकर हमला कर रहे थे उनके अचानक से 5 मिनट खत्म हो जाते हैं और हमें यूता और यू के बीच में हैंड टू हैंड कॉम्बैट दिखाई जाती है, जिसमें कभी यूता भारी पड़ता है और कभी रियो। अचानक से यूता रियो को पकड़ लेता है और आसमान से एनर्जी बीम रियो पे गिरती है। हमें पता चलता है कि आसमान से जो एनर्जी ब्लास्ट हुआ है ये खुद रियो ने किया था, पर यूता ने उसे उरू की टेक्निक की मदद से आसमान में ही रोक कर रखा था और कुछ समय बाद रियो पे गिरा दिया, जिसके कारण रियो हार जाता है। बेहोश होने से पहले रियो यूता से कहता है थैंक यू, तूने मुझे सेटिस्फाई कर दिया, और बेहोश हो जाता है। जब रियो उठता है तो यूता उससे इसके पॉइंट मांगता है और ये भी बताता है कि उरू से भी उसने पॉइंट ले लिए हैं। और हमें पता चलता है कि यूता के पास अब 190 पॉइंट हो चुके हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।